नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज मैं गौरव आपको ITCS के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट के 11 पार्ट को लेकर आया हूं और इसमें भी पहले प्रीवियस जितने भी सेट्स आपने क्वेश्चन के देखे उसी से रिलेटेड और उससे और अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सिलेक्शन यहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन देखें, हाउ वाज द खरोष्ठी स्क्रिप्ट रिटन? खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अपसाइड डाउन और इन कैपिटल। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये पूछा जा रहा है कि खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी। अगर इसके ऑप्शन देखें तो राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और बड़े अक्षरों में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राइट टू लेफ्ट। तो अभी दो तरह की लिपियों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है, एक खरोष्ठी लिपि और दूसरा है ब्राह्मी लिपि। अगर खरोष्ठी लिपि के विषय में बात करें तो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जबकि ब्राह्मी लिपि को लिखे जाने का जो सिस्टम है वो लेफ्ट टू राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राइट टू लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज उपनयन सेरेमनी? अगर हम देखें, मानव के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन 4 आश्रमों में व्यक्ति को 16 प्रकार के संस्कारों का पालन करना पड़ता है। और अगर हम 16 प्रकार के संस्कारों में देखें तो 16 प्रकार के संस्कारों में से एक संस्कार है जिसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं और इसके अंतर्गत पहले बच्चे का पवित्रीकरण होता है एक जनेऊ या एक सूत के धागे के द्वारा, और उस धागे को वो बालक या वो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव धारण करके रखता है। और इसका जो उद्देश्य है वो शुचिता और पवित्रता को बनाए रखने का उद्देश्य रहा है। तो उपनयन संस्कार बालक की जो शिक्षा है उस शिक्षा के प्रारंभ में ये संस्कार किए जाते हैं। तो अगर ऑप्शन के रूप में देखें तो लास्ट राइट्स यानी अंतिम संस्कारों के विषय में बात की जा रही है। फ्यूनरल प्रेयर्स यानी व्यक्ति के अंतिम समय की कुछ प्रार्थनाओं के विषय में बात हो रही है। सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, पवित्र धागे को पहने जाने का एक संस्कार है। पोल्यूशन कंट्रोल मेजर और प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक पैमाना। तो अगर ध्यान से देखें तो ये उपनयन संस्कार एक प्रकार का पवित्रीकरण संस्कार है जिसमें हम एक पवित्र धागे को धारण करते हैं, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द स्प्लिट इन बुद्धिज्म बिटवीन महायान एंड हीनयान स्कूल ऑफ थॉट। देखिए, हम जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म तो एक ही है, लेकिन उस धर्म में 2 प्रकार के मतों के कारण हम वहां 2 संप्रदाय देखते हैं। एक संप्रदाय को हम महायान कहते हैं और दूसरे संप्रदाय को हम हीनयान कहते हैं। तो अगर महायान की बात करें तो महायान संप्रदाय हीनयान संप्रदाय से अलग किस अर्थ में है या किस आधार पर अर्थ अलग है? तो ध्यान से देखें तो ये बात निकल कर आती है कि महायान संप्रदाय के जो लोग हैं वो बुद्ध के बाद, भगवान बुद्ध के बाद भगवान बुद्ध की प्रतिमा और उनकी छवि, उनके चित्र के पूजन का कार्य करते हैं, क्योंकि महायान संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध भगवान थे, ईश्वर थे। जबकि हीनयान संप्रदाय के लोगों का ये मत था कि हीनयान संप्रदाय में ऐसे लोगों को हम शामिल करते हैं जो भगवान बुद्ध को एक भगवान नहीं बल्कि एक मनुष्य के रूप में देखते हैं। तो वो भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना, उनकी मूर्ति, उनके चित्र, उनकी छवि के आधार पर नहीं करते। तो ये जो राइट आंसर है वो है इमेज आइडल वर्शिप कॉन्टिन्यूड। इसी कारण से महायान और हीनयान में विभाजन हुआ। अगला प्रश्न उठाते हैं। द बुक नेम्ड चरक संहिता इज बेस्ड ऑन। चरक संहिता जो पुस्तक है यह किस चीज पर आधारित है? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन और मेडिसिन। तो अगर ध्यान से देखें तो हम आयुर्वेद और प्राचीन जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उसमें हम 2 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रूप से नाम लेते हैं।
एक तो महर्षि चरक और दूसरा सुश्रुत। तो ध्यान से देखें तो चरक ने चरक संहिता लिखी और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। और चरक की संहिता की अगर बात करें तो ये मेडिसिन और सर्जरी पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, हु हैज कंपोज्ड गायत्री मंत्र। देखिए अभी तक आपने जो प्रश्न देखे होंगे उनमें से ज्यादातर प्रश्न आपको ये पूछे गए होंगे कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर तो आप सभी लगभग जान चुके हैं कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से आया है या ऋग्वेद से उठाया है गया है। लेकिन अगर हम ये देखें कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की या गायत्री मंत्र को लिखा किसने है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, वशिष्ठ, परीक्षित, विश्वामित्र और इंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो विश्वामित्र। ठीक, महर्षि विश्वामित्र जो हैं उन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द टर्म अनुव्रत महाव्रत इज एसोसिएटेड विथ। अनुव्रत और महाव्रत ये 2 शब्द, ये 2 टर्म जो है ये किससे संबंधित हैं? बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, लोकायत संप्रदाय से और हिंदुइज्म से। तो अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में हम अष्टांगिक मार्ग को महत्वपूर्ण मानते हैं, त्रिरत्नों को महत्वपूर्ण मानते हैं। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में हम त्रिरत्नों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। साथ ही साथ अणुव्रतों और महाव्रतों की बात जैन धर्म के अंदर ही आती है। अणुव्रत का मतलब कुछ छोटे व्रत, कुछ छोटे कार्य जिन्हें व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। और महाव्रत का मतलब कुछ बड़े कर्तव्य या कुछ बड़ी ड्यूटीज जिसे मानव को परफॉर्म करना चाहिए। तो अणुव्रत और महाव्रत ये जैन धर्म से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक शब्द है लोकायत, और लोकायत शब्द के विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। चार्वाक दर्शन को हम लोकायत भी कहते हैं। तो चार्वाक को लोकायत इसीलिए कहते हैं क्योंकि चार्वाक में कहा जाता है कि जो भी है, जितने भी वस्तु संसाधन पदार्थ हैं वो सब इसी दुनिया में है, और मोक्ष, मुक्ति, कर्म इन सब का कोई सिद्धांत नहीं है। तो लोकायत धर्म चार्वाक दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न उठाते हैं, द ग्लोरियस स्क्रिप्ट ऑफ तमिल जीवक चिंतामणि इज रिलेटेड टू। कह रहा है जीवक चिंतामणि नामक ग्रंथ जो कि प्रसिद्ध है तमिल भाषा में, ये भाषा ये जो पुस्तक है, ये जो ग्रंथ है, ये किससे संबंधित है? बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, क्रिश्चियनिटी से और हिंदुइज्म से। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखें तो राइट आंसर है जीवक चिंतामणि, जो तमिल भाषा का एक ग्रंथ है, वो जैन धर्म के ऊपर, जैन संप्रदाय के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। जीवक शब्द का प्रयोग जैन धर्म में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जैनिज्म है। अगला प्रश्न उठाते हैं, विच सीयर और ऋषि इज सेड टू आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया। दक्षिण भारत को सभ्य बनाने का, दक्षिण भारत को आर्यनाइज्ड करने का, दक्षिण भारत को विकसित करने का जो श्रेय है वो किस ऋषि को या किस मुनि को जाता है? तो अगर ध्यान से देखें तो दक्षिण भारत के विषय में महर्षि अगस्त का नाम सर्वोपरि आता है। महर्षि अगस्त काशी में पैदा हुए और काशी में जन्म के बाद ये दक्षिण भारत में चले गए और वहाँ पर दक्षिण भारत में जाकर इन्होंने बहुत सारे कार्य किए और वहाँ के लोगों को विभिन्न प्रकार की विद्याओं में, विभिन्न प्रकार के ज्ञान क्षेत्रों में शिक्षित किया। महर्षि अगस्त को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बारे में एंशिएंट इंडिया में और इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज यानी बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करने वाले एक साइंटिस्ट के रूप में भी जानते हैं और देखते हैं। विश्वामित्र के बारे में आप सभी परिचित हैं, गुरु विश्वामित्र, जो कि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति रहे। वशिष्ठ जो कि राजा जनक और भगवान राम के कुल गुरु के रूप में माने जाते थे, और कपिल मुनि जिनको हम इनके सांख्य दर्शन के कारण जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसी तरह से उठाते हैं, विच बुक इज कंसिडर्ड द इलियड ऑफ तमिल लिटरेचर। तमिल लिटरेचर के इलियड के रूप में हम किसे देखते हैं? देखिए अगर इंग्लिश लिटरेचर में देखा जाए तो इंग्लिश लिटरेचर में इलियड और ओडिसीज ये दो ऐसी पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों को हम इंग्लिश लिटरेचर की बहुत प्रोमिनेंट बुक्स मानते हैं। तो उसी तरह से
अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि तमिल लिटरेचर का इलियड अपने आप में कौन सा कहा जाता है। ऑप्शन के रूप में देखें टोलकप्पियम, कुराल, शीला कप्पथीकरम और मनी में कलाई। तो अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शीलापत्थिकरम, क्योंकि शीलापत्थिकरम को हम लोग तमिल लिटरेचर की बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस बुक के रूप में देखते हैं। बहुत सारी कहानियां इसमें एसोसिएटेड हैं तमिल लिटरेचर की। अगला प्रश्न है फेमस फोक डांस से। तो छाऊ इज द फेमस फोक डांस ऑफ। छाऊ जो है वो कौन से स्थान का फोक डांस है या कौन सी जगह का फोक डांस है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उड़ीसा, असम, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर है झारखंड, क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर आदिवासी मूल के लोग हैं और वहाँ पर छाऊ नृत्य बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। वो उनका क्षेत्रीय और लोक नृत्य के रूप में हम उसे देखते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, कलड़ी, कांचीपुरम और मदुरई। तो आदि शंकराचार्य के विषय में कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य का जन्म साउथ इंडिया में कलड़ी नामक गांव में हुआ था। तो अगर ध्यान से देखें तो इसका राइट आंसर है कलड़ी। गिद्दा इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ। जब हम फोक डांस फॉर्म में गिद्दा का नाम लेते हैं तो गिद्दा के साथ एक शब्द और जुड़ता है, भंगड़ा। तो ये ध्यान रखें कि जब भी गिद्दा और भंगड़ा ये दो डांस फॉर्म्स की बात आए, ये दो रीजनल डांस फॉर्म्स हैं पंजाब के। तो जब भी पंजाब के किसान या पंजाब के लोग अपने कृषि कार्यों को कर लेते हैं और फसलों को घर लाते हैं, तो वो लोहड़ी जैसे त्यौहार मनाते हैं और साथ ही साथ नृत्य के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने का जो उनका माध्यम है वो गिद्दा और भंगड़ा है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में अगर देखें तो पंजाब इज द राइट आंसर कि गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है। गिद्दा और भंगड़ा ये दोनों पंजाब के लोक नृत्य कहे जाते हैं। हु इज ट्रीटेड एज द फादर ऑफ सॉन्ग फॉर्म ऑफ गजल, यानी गजल के रूप में जिस तरह के गायन को हम देखते हैं, गायन की शैली जो गजल की है, उसके फादर कौन है, उसके जनक के रूप में हम किसे देखते हैं? मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, अमीर खुसरो, उमर खयाम। तो चार नामों के ऊपर अगर देखें तो अमीर खुसरो का नाम आता है, क्योंकि अमीर खुसरो मुगल पीरियड के एक ऐसे म्यूजिशियन और कंपोजर रहे जिन्होंने अपने समय में उर्दू और फारसी भाषाओं में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे गानों को गाया, बहुत सारी चीज़ों को कंपोज किया। और गज़ल का जो फॉर्म है, गज़ल का जो फॉर्मेट है सिंगिंग का, ये ये अमीर खुसरो के द्वारा ही दिया गया। मिर्ज़ा गालिब को हम एक पोएट के रूप में, एक उर्दू शायर के रूप में जानते हैं। बहादुर शाह जफर को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुग़ल एम्पायर के लास्ट एम्परर के रूप में। और उमर खयाम ये भी अपने आप में बहुत अच्छे कंपोज़र और पोएट रहे हैं एंशिएंट इंडिया के, हालांकि ये बहुत बाद के हैं। अगला प्रश्न उठाते हैं। फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक इज। भारत के अंदर अगर हम म्यूजिक को देखें तो म्यूजिक दो भागों में बटा हुआ है। एक तो दक्षिण भारत में प्रचलित और दक्षिण भारत की जो शैली है संगीत की वो, और दूसरा रेस्ट ऑफ द इंडिया जिसे हम हिंदुस्तानी म्यूजिक के फॉर्म में देखते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि कार्नेटिक जो म्यूजिक है वो किसने शुरू किया या उसके फादर कौन है। तो कार्नेटिक म्यूजिक को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो संत पुरंदर दास को जाता है। तो ऑप्शन के रूप में अगर देखें तो संत कनकदास, संत त्यागराज, संत दीक्षितर और संत पुरंदरदास दिया हुआ है, जिसका राइट आंसर है संत पुरंदरदास, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में संत पुरंदरदास एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने साउथ की जो म्यूजिकल शैली है, म्यूजिकल स्टाइल है, उसको ओरिजिनेट किया और उसको इवॉल्व किया। चलिए अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, डांस, ड्रामा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस उठा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। हु वाज मंसूर खान? मंसूर खान कौन था या मंसूर खान
को हम किस रूप में देखते हैं। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, फेमस पोइट, एक प्रसिद्ध कवि के रूप में, सिंगर के रूप में, पेंटर के रूप में और सूफी संत के रूप में। तो मंसूर खान मुगल पीरियड के, मंसूर खान जो है मुगल पीरियड के बहुत बड़े चित्रकार थे। तो जिनकी पेंटिंग्स, जिनकी चित्रकारी जो है मुगल पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती थी। तो मंसूर खान का नाम एक पेंटर के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि मुगल काल के पेंटर को हम किस नाम से जानते हैं? मंसूर खान, ठीक, या मुगल काल का चित्रकार? तो मंसूर खान का नाम वहाँ पर प्रोमिनेंटली लिया जाता है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, फ्रॉम विच रिलीजन सूफीज़म इवॉल्व्ड। हम लोगों ने भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, इनके विषय में पढ़ा। जब हम भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं तो भक्ति आंदोलन संबंधित है हिंदू धर्म से। तो जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और उसी तरह से जब हम इस्लाम की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, तो मुस्लिम धर्म के प्रभाव के कारण सूफीज़म का जन्म हुआ। तो जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि सूफीज़म किस रिलीजन से इवॉल्व हुआ, किस रिलीजन से आया। तो इसका राइट आंसर है इस्लाम से। चलिए, ये प्रश्न देखें आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अक्सर लोग कोट भी करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सूक्त है, ये जो श्लोक, ये जो लाइन है संस्कृत की, ये कहाँ से ली गई है? रामायण से, ऋग्वेद से, अभिज्ञान शाकुंतलम से और मनुस्मृति से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मनुस्मृति है, क्योंकि मनुस्मृति को हम एक धर्मशास्त्र की पुस्तक के रूप में देखते हैं, एक लॉ की बुक के रूप में देखते हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, शिक्षक, बालक, व्यापारी, राजा, प्रजा, हर व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रूल्स उन्हें फॉलो करने चाहिए, इन सब के विषय में बात की गई है। तो नारी के इम्पोर्टेंस के बारे में, कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, ये नारी के विषय में जो बात है ये मनुस्मृति में ही आती है। तो ये जो लाइन है ये मनुस्मृति से उठाई गई। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, हु हैज़ बीन द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीर जैन। इससे पहले हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्वेश्चन सेट सीरीज में बुद्ध के सबसे पहले शिष्यों के विषय में बात की थी। तो वहाँ पर ये बात आई कि बुद्ध के प्रथम शिष्यों में 5 शिष्यों का नाम आता है, और सारनाथ के अंदर हम बुद्ध के प्रथम उपदेश को देखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन बुद्ध से रिलेटेड नहीं बल्कि महावीर जैन से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन सिमिलर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि महावीर जैन के पहले फॉलोअर यानी पहले अनुयायी का नाम क्या था? जमाली, त्रिशाला, अनिज्जा और यशोदा। अगर ध्यान से देखें, त्रिशाला जो है वो महावीर जैन की माताजी का नाम था। जमाली इनका सबसे पहला शिष्य या सबसे पहला अनुयायी बना। अगर हम अनिज्जा को देखें तो अनिज्जा का दूसरा नाम अंजना है, जिन्हें सती अंजना के रूप में जानते हैं, और जैन रामायण के अंदर इनका उल्लेख मिलता है। यशोदा जो है वो महावीर जैन की पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न है नवरोज, ये फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है। नवरोज या नवरोज फेस्टिवल किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म और मुस्लिम धर्म। तो अगर हम देखें भारत के अंदर बहुत सारे धर्मों का प्रचलन है और बहुत प्राचीन समय से बहुत सारे धर्म हमारे यहाँ समावेशित रूप में हमें दिखते हैं। तो जब भी हम नवरोज की बात करें या नौ रोज की बात करें तो ये एक नए वर्ष को सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल है जो पारसी धर्म से संबंधित है। तो जब भी पारसी लोग अपना नववर्ष मनाते हैं तो उस नववर्ष की शुरुआत नवरोज से होती है। अगला प्रश्न फिर से रीजनल फेस्टिवल और सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। लट्ठमार होली सेलिब्रेटेड एंड प्लेड इन। लट्ठमार होली कहाँ पर खेली जाती है और कहाँ पर आयोजित होती है? इस क्वेश्चन को देखें तो जैसे रीजनली बहुत सारे होली के फॉर्म्स और फॉर्मेट्स इंडिया में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम देखें
मथुरा और वृंदावन की जो होली है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध मानी जाती है, क्योंकि इस होली के फॉर्मेट को हम लठमार होली के रूप में जानते हैं। तो लठमार होली एक परंपरागत होली खेलने का तरीका है जिसमें स्त्रियां लठ लेकर या लाठी लेकर पुरुषों के सिर पर मारने का प्रयास करती हैं, और पुरुष जो है वो लकड़ी से बने हुए जो ढाल हैं उन ढाल के माध्यम से अपने आप को बचाने का काम करते हैं। तो लठमार होली मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न है, महावीर जैन वॉज ऑफ विच डायनेस्टी? महावीर जैन किस वंश या किस किस समुदाय या संप्रदाय से संबंधित थे? तो अगर ध्यान से देखें तो महावीर जैन के कारण जैन धर्म की स्थापना को हम देखते हैं, लेकिन अगर ये देखें कि महावीर जैन किस वंश से आते थे, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा था जब ये प्रश्न आया कि भगवान बुद्ध कौन से वंश से थे, यानी उनके पिता और उनके पूर्वज कौन से वंश से थे। तो वहां पर हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध शाक्य मुनि के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो शाक्य वंश से संबंधित थे। इसी प्रकार से महावीर जैन जो है ये लिच्छवी वंश से संबंधित थे, और इसी वजह से हम इन्हें लिच्छवी राजा के रूप में देखते हैं। इसी के साथ हम अपने इस क्वेश्चन सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। नए लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे वीडियोस को कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो और कंटेंट को पहुंचाने का प्रयास मेरा है, और इस प्रयास को आपके सहयोग से मैं सफल बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर और सोसाइटी का ये जो नॉलेज है ये बहुत लोगों तक पहुंचे, ताकि हम लोग भी ये देख पाएं, भारत के बच्चे और आप जैसे स्टूडेंट्स और आप बहुत लोग ये देख पाएं कि हमारे एंशियंट इंडिया में जो लोग थे वो कितने एडवांस लेवल पे जीते थे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हों, हमारे एफर्ट्स को आप सराहना देना चाहें, हमें मोटिवेट करना चाहें, तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगले वीडियो और क्वेश्चन सीरीज के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।